बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुक़द्दस। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और नई रेसिपी। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार किस्म की शान पैकेट मसाला बीफ निहारी, जो बहुत झटपट और मज़ेदार बनके तैयार होती है। तो चलें आज की रेसिपी को मैं अपने स्टाइल में बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ 1.5 किलो गोश्त लिया है, बोम का, बगैर हड्डी का। अब यहाँ हम इसको पतीली में शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। यहाँ 1 चम्मच में नमक शामिल करूँगी। यहाँ 1 चम्मच में हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। यहाँ 2 चम्मच में लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। यहाँ मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। यहाँ मैंने 3 गिलास पानी लिया है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच भर के सौंफ ली है, ये भी इसमें शामिल कर दूंगी। अब यहाँ मैं 20 से 25 मिनट के लिए गोश्त गलने के लिए कवर करके रख दूंगी। चले देखते हैं, यहाँ 20 से 25 मिनट हो गए हैं, हमारा गोश्त कहाँ तक गला है। मैंने इसको बीच में भी चेक किया था। यहाँ मैं अब बोटी को चेक करके देखूंगी हमारा गोश्त कहाँ तक गला है। देखिए, हमारा यहाँ गोश्त अच्छी तरीके से गल गया है। यहाँ मैं इसके अंदर 1.5 कप ऑयल शामिल करूँगी। मैंने यहाँ पहले से चिकन की और बीफ की नहारी अपने चैनल पे डाली है, आप जाके देख सकते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ शान पैकेट मसाला बीफ निहारी। यहाँ मैंने शान पैकेट मसाला लिया है, ये भी गोश्त के अंदर मैं पूरा शामिल कर दूँगी। फिर गोश्त को अच्छी तरीके से भून लूँगी। यहाँ गोश्त भूनते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर से रोगन को अलग कर लूँगी। देखिए, यहाँ मुझे जितना रोगन अलग करना था मैंने एक प्याली के अंदर निकाल लिया है। यहाँ मैंने 1 कप आटा ले लिया था, 1 गिलास पानी में शामिल कर लिया था। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके नहारी में शामिल करूँगी, जितनी हमने इसके अंदर ग्रेवी रखनी है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उसके हिसाब से आटा शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। देखिए, यहाँ मैंने मज़ेदार किस्म की झटपट बन जाने वाली बीफ नहारी डिश आउट कर ली है और बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुई है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप ये रेसिपी मेरी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आज की आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ बहुत जल्द इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।